जीव, आप में से हम में जब भी कोई भी जीव जब ये विचार करता है कि हम अभी मलमास चल रहा है, हम मलमास में जा कर के कहीं कुछ दान करेंगे, लोग दान का विचार बनाते हैं। अच्छा, दान भी सुपात्र को देना चाहिए, जहाँ पहले से फुल है वहाँ नहीं देना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो वहाँ देने से वो दुआएं ज़्यादा देगा। जिसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप 10-20 हज़ार दोगे, कोई वैल्यू है? लेकिन जिसके पास 50 रुपए भी नहीं है, उसको 10 रुपए भी दोगे तो वो कितना आशीष देगा। तो एक व्यक्ति जब ये विचार करता है कि आज हम कहीं कुछ दान देंगे, तब उस व्यक्ति के 12.5 लाख पाप, कितने पाप? ध्यान से सुनना, आप सबके काम की बात है। 12.5 लाख पाप एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसको दान मत देने देना। अगर इसने दान दे दिया तो हम जल के नष्ट हो जाएंगे। दान देने से पाप मिटते हैं ना, बोले हम नष्ट हो जाएंगे, इसको दान देने मत देना, व्यवधान डालो। फिर वो पाप उसकी मति घुमाएंगे, आज नहीं कल देंगे, इसको नहीं उसको देंगे, तो व्यक्ति भटक जाता है। लेकिन अगर उस समय आपने कैसे भी करके दान दे दिया, तो एक बार दान देने से व्यक्ति के 12.5 लाख पापों का नाश होता है। फिर एक व्यक्ति ने विचार बनाया कि हम किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे, गंगा में, नर्मदा में। जब भी, अब जैसे मलमास चल रहा है, प्रयाग आदि में सब इस समय बहुत स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान वगैरह खूब चल रहा है अभी। तो एक व्यक्ति जब ये विचार बनाता है कि मैं भी किसी नदी में जाकर के स्नान करूंगा, तो ऐसा विचार जब बनाता है तो नदी में स्नान करने से 12.5 का डबल कितना होता है? 25 लाख पाप गंगा स्नान करने से नष्ट होते हैं। हम जैसे ही सोचते हैं गंगा जी जाएंगे नहाएंगे, तब तक 25 लाख पाप खड़े होते हैं। फिर वो 25 लाख पाप क्या करेंगे? इसको बुखार भेज दो, इसको जुकाम भेज दो, इसको कुछ कर दो कि ये जाए नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ी सी हिम्मत करके चला जाए और गंगा स्नान, यमुना स्नान करता है, तो उस स्नान से व्यक्ति के 25 लाख पापों का नाश हो जाता है। अब जब व्यक्ति फिर विचार करता है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, हम जब ये विचार करते हैं तो 25 का डबल कितना हुआ? 50 लाख पाप उस जीव के एक साथ खड़े हो जाते हैं कि इसको तीर्थ यात्रा पे मत जाने देना। अगर ये चला गया तो हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। फिर क्या होता है? वही पाप उसके घर में कोई मेहमान भेज देंगे एंड टाइम पर, जब जाना होगा या तो कोई मर जाएगा या किसी की शादी आ जाएगी या कोई मेहमान आ जाएंगे। लेकिन कैसे भी करके वो व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा पर चला जाता है तो उस व्यक्ति के 50 लाख पाप जल के भस्म होते हैं। फिर एक व्यक्ति, फॉरम प्रवेश का ही व्यक्ति, जब ये विचार बनाता है कि मंदिर प्रांगण में खूब जोरदार भागवत की कथा हो रही है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो सुनूंगा, तब 50 का डबल, 50 लाख का डबल कितना हुआ? जब व्यक्ति विचार बनाता है कि मैं कथा में जाऊं, और वो भी विशेषकर भागवत की कथा में जाऊंगा, तो उस व्यक्ति के 1 करोड़ पाप एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऑफिस का कोई काम आ जाएगा, घर का कोई काम आ जाएगा, तो वो पाप बीच, 1 करोड़ पाप बीच में विघ्न करते हैं कि ये व्यक्ति कथा स्थल तक न चला जाए। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी हिम्मत करके, कैसे भी करके, जैसे ही व्यक्ति कथा में पहुंच जाता है,
तो उस व्यक्ति के 1 करोड़ पापों का नाश हो जाता है। भागवत की कथा जीव के करोड़ों करोड़ों पापों का नाश करती है। अच्छा, आप देखो दूसरी बात इस कथा की महिमा बताते हुए, जैसे आज ध्यान देना कथा में, आप सब हमारी तरफ देखो, इधर उधर नहीं। आप सब हमको अच्छे लगते हो, हम जब से बैठे आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो आप भी हमारी तरफ देखो ना। आज वार कौन सा है? बृहस्पतिवार, गुरुवार। बृहस्पतिवार की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में आज तक जितने भी बृहस्पतिवार आए हैं, अब यहाँ हिसाब मत लगाना, घर जाके लगा लेना। आपकी जिंदगी में आज तक जितने भी बृहस्पतिवार आए हैं, उन बृहस्पतिवारों में आपने जो जो पाप किया है, वो सारे बृहस्पतिवार वाले पाप आज बृहस्पतिवार की कथा सुनने से नष्ट हो जाएंगे। अभी ताली नहीं, इसके बाद कल कौन सा वार है? आपकी जिंदगी में आज तक जितने भी शुक्रवार आए हैं और उन सारे शुक्रवारों में जितने आपने पाप किए हैं, वो सारे पाप आज कल शुक्रवार वाली कथा को सुनने से नष्ट होने वाले। इसलिए कल भी आना, परसों भी आना। और इससे भी गहरी बात, केवल इसी जन्म का बृहस्पतिवार नहीं, आपके जितने बृहस्पतिवार, जितने भी आपने जन्म लिए हैं अभी तक, उन सारे जन्मों में जितने बृहस्पतिवार आए हैं, उन बृहस्पतिवारों को भी मिला करके आपके जितने भी पाप हैं, उन सारे के सारे पापों को आज की कथा नाश कर देगी। राधे राधे।